अकेला भला। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक चूहा और एक मेंढक एक नदी के किनारे मिले। वो अक्सर और बेशतर नदी के पास मिला करते थे। इस तरह उनकी बातचीत अच्छी दोस्ती में बदल गई। देखते ही देखते वो एक साथ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे और ये दोस्ती गहरी दोस्ती की शक्ल ले चुकी थी। वो अक्सर व बेशतर एक ही मुकर्ररा वक्त पे मुकर्ररा जगह पे मिला करते थे और एक दूसरे के साथ ज़्यादातर वक्त गुजारने लग गए। उन्होंने मुलाकात का वक्त सुबह का टाइम रखा था और इस वक्त ये दोनों एक मखसूस जगह पर मिल लिया करते थे। एक दूसरे के साथ आप बीती बातें और अपने दिलों का हाल बयान करने में इन दोनों को बहुत मज़ा आता था। वक्त गुजरता गया और ये दोनों देखते ही देखते जिगरी दोस्त बन गए। अब ये दोनों हर रोज़ बाकायदगी के साथ एक दूसरे से मिला करते थे और अच्छा वक्त गुजारा करते थे। एक दिन चूहे के दिल में ख्याल आया कि मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरा दिल करता है कि मैं अक्सर और बेशतर तुमसे मिला करूं, तो कोई ऐसी तरकीब करें कि मेरा जब दिल किया करे मैं तुमसे मिल लिया करूं। तो फिर उसके बाद मेंढक ने जवाब दिया कि ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि मैं तो पानी में रहने वाला जानवर हूँ और तुम मिट्टी से बने हुए हो। इतनी ही देर में चूहे के दिल में एक तरकीब आई और उसने ये मशवरा दिया, क्यों ना हम दोनों अपने अपने पैर में एक धागा बांध लें और फिर जब हमें एक दूसरे की याद आए तो हम वो धागा खींच लें ताकि हम एक दूसरे को बुला सकें। वैसे तो मेंढक को ये तरीका पसंद नहीं आया था, लेकिन उसने दोस्त की खातिर हामी भर ली और कहा, सही है। इन दोनों ने अपने अपने पैरों पे एक धागा बांध लिया। जब जिसका दिल करता वो धागा खींच लेता और मुलाकात हो जाती। इसी तरह दिन गुजरते गए और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। एक दिन चूहे को बदकिस्मती से कौवे ने दबोच लिया और अपने साथ दबोचता हुआ ले गया। इसके साथ ही साथ जब मेंढक की रस्सी खींची तो मेंढक अपने आप ही बाहर आ गया और हवा में उड़ने लगा। मेंढक अपने आप को बुरा भला कह रहा था कि मैं ही गलत हूँ और मैं ही बदकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा दोस्त मिला और जिसकी वजह से आज मैं इस मुश्किल में हूँ। लोग हैरानियत से देखने लगे कि ये हवा में कैसे उड़ रहा है। तो मेंढक जोर जोर से बोल रहा था, कभी भी नाअहल और बेअक्ल दोस्त से दोस्ती ना करना, हमेशा घाटे में रहोगे। इंसान की मिसाल भी ऐसी ही है कि हम अपनी कंपनी और अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों से पहचानते हैं। हमारे जैसे दोस्त होते हैं, हम भी उन्हीं में काउंट किए जाते हैं। अगर हम अच्छे दोस्तों की महफिल में बैठेंगे तो यकीनन तौर पे हमारा नाम भी उन्हीं में शामिल होगा। और बुरे दोस्तों में बैठने की सोहबत कुछ ना करके भी बुराई ही होती है।